हेलो फ्रेंड्स, वी आर बैक वंस अगेन विद द मार्केट एनालिसिस। और कल हमने देखा था कि मार्केट्स एक सपोर्ट की तरफ बढ़ रहा है और वहां से एक उछाल आने की उम्मीद है। एंड दैट्स व्हाट वी सॉ। और कि आज जो मार्केट हमने देखा कि काफी बढ़िया मार्केट था। और जैसे कि मैंने कहा था कि बैंक निफ्टी का जो किरदार है काफी इम्पोर्टेंट है, और उस प्रकार से मार्केट चल पड़ा। एंड वी सॉ दैट बैंक्स के कई स्टॉक्स चलने लगे, पीएसयू बैंक्स भी थोड़े फायर हुए। और कुल मिलाकर हमें एक अच्छा एक सिनेरियो दिख रहा है अभी कि ये जो गठबंधन है मार्केट में वो अब वहां से बाहर आएगी। बट लेकिन उसके लिए काफी और काम करना बाकी है। और ये चीजें हम देखेंगे कि क्या क्या है वो चीजें, और क्या स्टॉक्स बन रहे हैं आज हमारे लिए। ये सारी चीजें पे हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। ऑलराइट, सो लेट्स गेट इनसाइड टुडेज मार्केट एक्शन एंड फाइंड आउट कि आगे क्या करना है, मार्केट को कैसे समझना है, और क्या ये सपोर्ट्स वाकई में होल्ड कर पाएगा कि नहीं। ऑलराइट, सो लेट्स गेट इनसाइड एंड फाइंड दैट आउट। पहले हम देखेंगे निफ्टी के चाल, और पता करेंगे कि निफ्टी में हो क्या रहा है। क्योंकि अब भी अगर मैं पीसीआर को देखूं, पुट कॉल रेशियो जो है उसको देखूं, अब भी इट इज बिलो 1। एंड दैट इज व्हाई देयर इज स्टिल सम साइंस ऑफ कंसर्न। बट ये हमें तय करना है कि क्या ये लेवल जो है ऊपर की लेवल पर, जो ऑप्शन की डेटा कह रही है कि 18,300 और 18,400 पे जरा कॉल राइटिंग हो रहा है, क्या वो संभलेगा। और उसके ऊपर जब तक निफ्टी नहीं चल पड़ेगा तब तक थोड़ी मुश्किल हो सकती है निफ्टी के लिए। तो मैं मानकर चलता हूं कि अब जो निफ्टी में हम जो रणनीति देख रहे हैं उस पे 18,300 और 18,400 क्रॉस करना काफी जरूरी है। ऑलराइट, और उसे क्रॉस करने के लिए जरूर हमने कल बात की थी बैंक निफ्टी के बारे में, वो जरूर मदद करेगा ऐसे मुझे लग रहा है ये संकेत को देखकर। बट उसके पहले, बैंक निफ्टी में जाने के पहले हम पहला देखेंगे निफ्टी के क्या हाल चाल है। और निफ्टी को नजरअंदाज करते हुए, और जब निफ्टी को हम नजर रखेंगे निफ्टी को, और जो लेवल्स जो आ रहे हैं निफ्टी में उसे अगर ध्यान देंगे, तो कल हमने देखा था कि निफ्टी की जो मूवमेंट है, ऑलराइट, जो निफ्टी की जो मूवमेंट है वो जो टीएस लेवल के बारे में जो मैंने बताया था, तो काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है और काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन भी है। तो अब क्या हुआ है कि निफ्टी इस इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन को पार कर चुका है। तो उसका मतलब ये है कि एक फर्स्ट स्टेप लिया है निफ्टी ने टुवर्ड शोइंग सम इम्प्रूवमेंट। तो क्या ये आगे जाएगा, और वो हमें देखना है कि आगे के डिटेल्स हमें क्या बताते हैं इन स्टॉक एनालाइजर पेज में। तो अब मैं चलूंगा और डिटेल्स और देखूंगा कि ओवरऑल जो सेटअप है निफ्टी का वो कैसे परफॉर्म कर रहा है। तो कल हमने बोला था कि जो पोजिशनल डेटा है वो कह रहा है कि निफ्टी इज डेफिनेटली ऑन द पॉजिटिव साइड। बट द मल्टी डे एंड द इंट्राडे में आजकल ठीक संकेत नहीं मिल रहे हैं, तो हम एक चेतावनी मोड में थे। बट लेकिन अगर आज की आप मूवमेंट देखेंगे तो उसमें इंट्राडे में भी एक रिवाइवल आया है सपोर्ट से। सो मुझे लग रहा है कि ओवरऑल, कल हमने कहा था 18,200 विल बी द फर्स्ट सपोर्ट, 18,100 टू 18,050 विल बी द सेकेंड लेवल ऑफ सपोर्ट। तो ये दो सपोर्ट्स बरकरार है और ये अब भी मायने रखता है हमारे आगे के मूवमेंट के लिए। तो अगर आप देखेंगे ओवरऑल मल्टी डे के हिसाब से देर इज नॉट मच ऑफ एक्शन इन निफ्टी। बट देन अगर आप ये स्कोर्स देखेंगे निफ्टी के और जो मूवमेंट देखेंगे पिवट के हिसाब से, ये जो नीचे के लेवल पर लगे हुए थे इंट्राडे में, वहां से एक अपमूव मिला है। तो इंट्राडे में डेफिनेटली इट इज गिविंग अस लॉट ऑफ डिप बाय अपॉर्चुनिटी। कल भी मैंने ही कहा था कि डिप बाय में हमें बाय करना चाहिए। सो वी आर स्टिल इन द डिप बाय मोड। बट ऑन अ मल्टी डे बेसिस वी आर स्टिल, यानी 1 से 2 दिन का कामकाज करना है तो इट इज स्टिल नॉट वर्थ इट। बट देन ऑन अ मोर हायर, एक हफ्ते या एक हफ्ते से ज्यादा अगर आप निफ्टी होल्ड कर पाते हैं तो देन इट इज स्टिल लुकिंग वेरी वेरी गुड। सो ओवरऑल द निफ्टी बायस, यानी जो निफ्टी के जो विचार है, इट इज स्टिल पॉजिटिव। सो वन शुड कंटिन्यू टू होल्ड ऑन टू द बुलिश बायस, बट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, यानी आपको थोड़ा सावधानी से काम करना पड़ेगा।
तो ये थे निफ्टी के लेवल्स के बारे में। और अगर आपको देखना है तो कल शॉर्ट सिग्नल था, एक, सिर्फ एक शॉर्ट सिग्नल था ऑन द निफ्टी, विच सेड दैट प्रोबेबली सम सेलिंग इज कमिंग इन फोर्स। बट लेकिन आज मार्केट खुलने के बाद जो मूवमेंट दिखाई है निफ्टी ने, और कंटिन्यूड सस्टेन मूवमेंट जो दिखाई है निफ्टी ने, उससे काफी क्लियर है कि एक बुलिश मोमेंटम है। और वापस एक लॉन्ग अपॉर्चुनिटी आ चुका है निफ्टी में। तो डिप बाय एक बाइंग जोन है, तो आप हमेशा सपोर्ट्स के लिए ढूंढे और वहां से काम कीजिए। तो अब हम जाकर देखेंगे कि क्या हमारे कॉन्फ्लुएंस लेवल्स बन रहे हैं। कल हमने देखा था कि एक अच्छा जोन है फॉर बाइंग। नाउ लेट अस सी व्हाट इज द सिनेरियो टुडे। अगर आप आज के लेवल्स देखेंगे, राइट, अगर आप आज के लेवल्स देखेंगे तो 18,300, राइट, 18,300 पे एक लेवल दिख रहा है, और इट इज कोइंसाइडिंग विद द सपोर्ट ऑफ मल्टी डे। तो ये रहेंगे हमारे पहले लेवल्स टू वॉच आउट फॉर। 18,300 पे ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि वहां पर थोड़ी कॉल राइटिंग हो रही है, दैट इज समथिंग यू गॉट टू टेक केयर। एंड एज यू गो हायर, आप ऊपर की लेवल, ऊपर की तरफ चलेंगे तो वहां पर 18,500, राइट, 18,500 इज द नेक्स्ट टारगेट। सो इफ 18,300 क्रॉसेस, बहुत अच्छा मौका है या बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है फॉर अस टू गेट इनटू ऑन द लॉन्ग साइड। दैट्स पॉइंट नंबर वन। और पॉइंट नंबर टू है, आप टारगेट रख सकते हैं टुवर्ड्स 18,400 और 18,500। सो 18,500 पे दो और कॉन्फ्लुएंस बन रहे हैं। तो मैं मानकर चलता हूँ कि मल्टी डे कॉन्फ्लुएंस आ रहा है अराउंड 18,500 टू 18,550। सो वो एक अच्छा जोन होगा एज अ प्रॉफिट बुकिंग जोन फॉर द वीक। तो ये एक एक्सपायरी वीक है, तो आपको जरा संभाल के काम करना पड़ेगा। मार्केट इज इन सम स्टेट ऑफ वोलेटिलिटी, सो यहाँ पर some clarity is still having a challenge, but then overall prospects looks like 18,300 से 318 जो निफ्टी स्पॉट है, अगर ये क्रॉस करके होल्ड कर जाए विद इन, if you get a 30-minute candle, then it will definitely be a very good opportunity for tomorrow. All right. तो ये थे थोड़े विचार ऑन द निफ्टी। सो नाउ लेट्स क्विकली गेट इनटू बैंक निफ्टी एंड फाइंड आउट व्हाट डज दिस बिग गाय हैव इन स्टोर फॉर अस। तो अगर आप बैंक निफ्टी देखेंगे तो बैंक निफ्टी हैज बीन परफॉर्मिंग मच मच बेटर। और हम काफी हफ्तों से डिस्कस कर रहे हैं कि 42,500 इज एन इंपॉर्टेंट जोन। 42,500 पे कॉल रेटिंग भी हो रहा है। तो मैं मानकर चलूंगा कि 42,500 जहां पर काफी सारा कॉल राइटिंग हो रहा है, इट इज नाउ गोइंग टू बी चैलेंज टुमारो। ओके। और ये जो सेटअप दिख रहा है यहाँ पे, as far as the momentum is concerned, it is clear that on the positional basis and on intraday basis, market is definitely a buy opportunity। और इस बाय अपॉर्चुनिटी को आपको जरूर एनकैश करना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल सेटअप जो है, राइट, ओवरऑल सेटअप जो है ऑन द बैंकिंग स्पेस इज लुकिंग वेरी पॉजिटिव। और बड़े बैंक्स भी अभी चलने लगे। तो मैं मानता हूं कि अगर आपको मार्केट्स में पार्टिसिपेट करना है तो एनबीएफसी, फाइनेंशियल सर्विसेज, रियल एस्टेट एंड द बैंकिंग स्पेस, दे आर सम एक्साइटिंग सेक्टर्स टू वॉच आउट फॉर इन द कमिंग डेज। तो हमें डेफिनेटली देखना चाहिए कि ये सेक्टर्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, एंड यू शुड डेफिनेटली कंसिडर सम स्टॉक्स फ्रॉम दीज नेम्स। ऑलराइट। तो मैं अगर इसकी जो स्कोरिंग है, ओके, हमेशा मैं आपको बताता हूं कि ये स्कोरिंग कैसे चल रहा है। और बैंक निफ्टी की स्कोरिंग काफी एंकरेजिंग है। बैंक निफ्टी गेट्स अ टिक इन इंट्राडे, मल्टी डे एंड पोजिशनल। ये तीनों पैमाने में एक आपको एक थम्स अप मिल रहा है आपको। तो डेफिनेटली वर्थ पार्टिसिपेटिंग इन बैंक निफ्टी रादर देन निफ्टी। ये हम पहले से कह रहे हैं, बट लेकिन जिसको निफ्टी पसंद है वो निफ्टी में चले जाए। बट बैंक निफ्टी ओवरऑल इज लुकिंग मच मच बेटर एंड मोर एंकरेजिंग। इवन इट हैज बीन द सिनेरियो ओवर द लास्ट फ्यू डेज। और अब the game is stepping up. Or if Bank Nifty begins to move above 42,500 and it gives a good nice 30-minute candle closing, तो मैं मानकर चलूंगा कि अगर 30 मिनट अगर 42,500 के ऊपर
रह पाता है बैंक निफ्टी, देन इट विल बी अ वेरी गुड साइन फॉर अस टू गेट स्टार्टेड ऑन द बैंक निफ्टी, कि उसके आगे काफी और अच्छे टारगेट्स आ रहे हैं जिसके बारे में अभी मैं डिस्कस करना चाहता हूं आपके साथ। ऑलराइट, तो नाउ अगर हम देखेंगे कि अभी क्या लेवल्स बन रहे हैं सिग्नल्स के तौर पे, काफी सारे सिग्नल्स फायर हो रहे हैं, मल्टी डे में भी फायर हो रहा है, पोजिशनल में भी फायर हो रहा है। तो अलग अलग टाइप के टाइम फ्रेम ये कह रहे हैं कि बैंक निफ्टी में एक बुलिशनेस है और एक बुलिश बायस अभी भी बरकरार है। तो अगर आप देखेंगे कि क्या संकेत बन रहे हैं इन बैंक निफ्टी, तो मैं मानता हूं कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। कल हमने डिस्कस किया था कि जो इंट्राडे पिवट है और जो मल्टी डे पिवट है, ये दोनों पिवट एक समान है, और उसी की वजह से वहां से ऊपर, अगर उसी के ऊपर था बैंक निफ्टी और हम कह रहे थे कि वहां से अगर चलने लगेगा तो वील सी अ वेरी गुड मूवमेंट, एंड दैट इज व्हाट वी सॉ। सो नाउ कमिंग बैक टू द पिवट अप्रोच और पिवट एनालिसिस, लेट्स सी व्हाट इज द मैसेज विच वी आर गेटिंग एज फार एज द बैंक निफ्टी इज कंसर्न। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे कि एट द करंट जंक्चर, राइट, एट द करंट जंक्चर आपको जो यहाँ पर इंट्राडे का प्रॉफिट बुकिंग जोन है एट 42,600, और ये 42,600 जो है, इट इज टाइंग अप विद दिस पर्टिकुलर जोन विच इज 42,588। तो मैं मानता हूं कि अगर कल आपको एक शार्प मूव दिखाई दे इन बैंक निफ्टी, तो योर फर्स्ट टारगेट विल बी फॉर द इंट्राडे स्कैल्पर्स जो है, उनके लिए फर्स्ट टारगेट होगा आपका 42,600, और उसके बाद आपको और रणनीति देखनी हो उसके आगे। सो बिकॉज यू कैन सी हियर दैट at 42,600 there is a nice confluence building up. Now when you talk about the second target आपका होगा 42,700, तो 100 पॉइंट्स की दूरी है, तो 700 to 750 there is a second confluence। तो ये थे दो कॉन्फ्लुएंस। तो पहला टारगेट है 42,600, उसके बाद है 42,700 to 750। नाउ मान लीजिए कि अगर prices are not able to sustain and they are witnessing some reaction, so अगर नीचे की तरफ आ जाए, so you are seeing a good confluence between the multi-day pivot, right, between the multi-day pivot and the S1 of intraday। so यहाँ पर एक confluence है। so I would okay, even better than that would be 42,336 and 42,344। तो ये इवन बेटर कॉन्फ्लुएंस है। तो अगर डिप आ जाए, okay, contrary to expectation, अगर डिप आ जाए to these levels, then this could also act like a very good support। so going into tomorrow, supports पे अगर आपको बाय करना है तो 42,300 to 350 is a support zone। अगर आपको ब्रेकआउट पे बाय करना है तो you have to buy above 42,500। this is the breakout level to buy। now if you buy above 42,500, the first target is 42,600, और उसके बाद है 42,700 to 750। ऑलराइट, तो अब भी आपके सामने थोड़े आइडिया मिल गया आपको अबाउट द निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। अब हम चलेंगे टू फाइंड आउट व्हाट काइंड ऑफ एक्शन कैन वी टेक ऑन द स्टॉक्स। ऑलराइट, सो फॉर डूइंग सम स्टॉक सिलेक्शन, मैंने आज एक अलग पेज चुना है। मैं थोड़ी मोमेंटम के बेसिस पे चुनना चाहता था आज। so what I have done is I have gone into my page called as RSI Trends। ऑलराइट, इस RSI Trends में मुझे काफी बढ़िया कंसेप्ट मिलता है, और मुझे पता चलता है कि ओवरऑल सेटअप क्या है। मुझे पता चलता है कि ओवरऑल सेटअप क्या है। तो आज मैं चुनने वाला हूं ऐसे स्टॉक्स जो एक रिकवरी मोड पे है, एक रिबाउंड मोड पे है, ताकि मुझे पता चले कि कौन से स्टॉक्स में ऐसे सेलेक्ट करूं, मैं स्टॉक्स ऐसे सेलेक्ट करूं जिसे जहां पर एक रिबाउंड हो रहा है। तो मैं जानना चाहता हूं कि अगर कोई स्टॉक्स एक डिक्लाइन फेज में, जैसे आपने देखा कि कल हमने सेलेक्ट किया था जीएनएफसी, फिर एक ब्रेकआउट बोन्ड में भी सेलेक्ट किया था ऑन एस्कॉर्ट्स, बोथ ऑफ देम डिड एक्सेलेंटली वेल। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू फाइंड आउट अ स्टॉक, ओके, आई एम गोइंग टू फाइंड आउट अ स्टॉक which has been in a bearish mode, okay, on the daily, but at the end of the day,
ऑलराइट, एट द एंड ऑफ द डे वहां से एक रिकवरी आ रहा है। तो ऐसे स्टॉक्स में चुनना चाहता हूं, बिकॉज आई नो दैट उसका मूवमेंट जो है, उसका मोमेंटम जो है, शायद स्पिल ओवर होगा और कल मुझे कोई अच्छा लीड मिल जाएगा टू गेट स्टार्टेड इनटू द डे रादर देन चेजिंग सम ब्रेकआउट, राइट? So I have chosen a stock which is bearish on the daily, and I am going to select a stock which is bullish in the 30 minutes. So based on my selection, okay, based on my selection, ये सारे stocks मेरे सामने आ रहे हैं. You can see here that this is giving me the selection based on RSI. Okay, this is giving me the selection based on RSI. So RSI के basis पे ये, yes, जिसका डेली सेटअप बेरिश हो, बट लेकिन 30 मिनट्स में एक मूवमेंट दिखा रहा हो. तो व्हाट एम आई टारगेटिंग? आई एम टारगेटिंग सम स्टॉक्स विच आर इन अ रिकवरी आफ्टर डिक्लाइनिंग. सो कल देखा हमने जीएनएफसी काफी बढ़िया चला, और आज मैं देख रहा हूं कि ये जो स्टॉक्स है, एमएनएम, एसआरएफ, बाटा इंडिया, पेज इंडस्ट्री, सो ये चार स्टॉक्स जो है वो हम क्विकली जाकर चार्ट्स पर देख सकते हैं. दैट्स द बेनिफिट ऑफ न्यू ट्रेडर, क्योंकि मुझे क्विकली पता चलता है कि कौन से स्टॉक्स में मैं काम करूं, कौन से स्टॉक्स में ना करूं. तो अब हम जाकर देखेंगे कि एमआरएफ, एसआरएफ, एमएनएम, एसआरएफ, बाटा और पेज. तो एक मैं चार्ट ओपन कर लेता हूं आपके लिए. पहले हम देखेंगे एमएनएम का चार्ट. ये एमएनएम के चार्ट, एमएनएम के जो डेली चार्ट है, राइट, दिस इज द डेली चार्ट ऑफ एमएनएम. देखेंगे यहाँ पे डेली में एक डोजी बनाया है, और डोजी बनाने के बाद हम देख रहे हैं कि लास्ट 30 मिनट्स, मैं लास्ट 30 मिनट देखता हूँ, क्योंकि लास्ट 30 मिनट में एक अच्छा, लास्ट हाफ एन आवर ऑफ द डे क्या टाइप का मूवमेंट आया है. तो अगर लास्ट 30 मिनट्स की मूवमेंट को देखता हूं, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि गिरने के बाद लास्ट 3 दिन एक कंसोलिडेशन दिख रहा है मुझे यहाँ पे. और इस कंसोलिडेशन से साफ नजर आ रहा है कि एक बेरिश इंटरेस्ट नहीं है मार्केट में. और उसके बाद ये जो लॉन्ग बॉडी कैंडल बना है यहाँ पे, और यहाँ पर वॉल्यूम भी है, तो इसे जोड़कर मैं इस स्टॉक को डेफिनेटली कंसिडर करूंगा ऑन द लॉन्ग साइड. सो एमएनएम था हमारा पहला स्टॉक. सो एमएनएम इज डेफिनेटली अ बाय. तो मैं बाई स्टॉक्स में फोकस कर रहा हूँ. कल भी आपको कहा था कि मैं बाई स्टॉक्स पे नजर रख रहा हूँ, क्योंकि आई एम सीइंग दैट देयर इज अ गुड मूवमेंट ऑन द लॉन्ग साइड. तो अभी, और मैं जो यहाँ पर सेटिंग यूज किया है, मैंने जो यहाँ पर सेटिंग यूज किया है, दिस इज बेस्ड ऑन व्हाट स्टॉक्स हैव फॉलन, and based on that what is recovering over the last 30 minutes. So based on that मुझे पता चला है कि चलो इसमें 30 मिनट्स में एक मूवमेंट है, तो उसे मैं कंसिडर कर रहा हूं. तो नेक्स्ट स्टॉक हम देखते हैं एसआरएफ. अगर एसआरएफ की चार्ट्स हम डालें, तो एसआरएफ में एक, यस, देयर इज अ अटेम्प्ट एट रिकवरी, बट if you see here, then it is actually having some challenges at these zones. So yes, SRF will definitely be on the list, but it will be second in order. एमएनएम इज नंबर वन. तो अभी हम रैंकिंग करेंगे इन चारों स्टॉक के बीच. एमएनएम, एसआरएफ, हमने दो स्टॉक देख लिया है. उसके बाद बाटा और पेज, राइट, बाटा और पेज, बाटा इंडिया, राइट. तो बाटा इंडिया के जो स्टॉक्स आप देखेंगे वो भी सेम है, लेकिन देखिए ये जो कंसोलिडेशन के बाद ये भी एक अच्छा लॉन्ग बॉडी कैंडल दे रहा है हमें इन द लास्ट 30 मिनट्स. और इसमें यू कैन सी हियर दैट देयर इज अ नाइस वॉल्यूम आल्सो पिकिंग अप. सो दिस इज अनदर स्टॉक विच इज लुकिंग गुड. बाटा इंडिया इज एट नंबर 3, और ये पेज इंडस्ट्री. सो यू कैन सी हियर
पेज इंडस्ट्री में कंपैरेटिवली इट इज मच बेटर. सो कंपेयर टू बाटा, पेज इंडस्ट्री इज मच बेटर, क्योंकि आप देखेंगे कि ये जो गिरावट के बाद it is steadily making a higher low. So it is clearly in a positive trend, clearly in an uptrend, and it has given a nice closing. So I will definitely be a buyer in Page Industry. So Page Industry will be on number 2. Why? Because it is you're buying this as a higher level. Yes, momentum is there, everything is there. Overall outlook is positive. But then what I found in M&M is that it is coming out of a consolidation. So मेरा risk वहां पर सबसे कम है. So M&M, Page Industry, Bata is ruled out. And let's go in for stock number 4, which even SRF is on the list. So M&M, SRF, and Page Industry. We are not considering Bata. And if you take a look again at GNFC, GNFC has come again under the same category based on the daily. So you'll see here that this stock has run up. Right? The stock has run up quite a bit. यहाँ पर पुल बैक बिल्कुल आया नहीं है. आप देखेंगे यहाँ पर पुल बैक बिल्कुल आया नहीं है. एंड इट इज कंटिन्यूइंग टू गो अप. एंड नाउ इट हैज रीच्ड अ लेवल. It has reached a level where it could encounter some profit booking. It has reached a level where it could encounter some profit booking. So I would avoid GNFC for tomorrow. Yes, it has come into an important zone. तो उसे अगर 600 के ऊपर चले GNFC, only then I'll be a buyer. क्योंकि at that point, what will happen is all the supplies which are emerging here, right? All the supplies which are expected here, all that will be consumed, and that will make GNFC a much better candidate. But yes, it did move as anticipated, but now I would not be a buyer in GNFC. So again, coming back to our setup, right? Coming back to our setup and seeing what is the kind of stocks. So now we have shortlisted based on our RSI page. We have shortlisted M&M. M&M is number 1. Then we have got Page Industry, and after that we have got SRF. So these are the 3 stocks which we have shortlisted. And also we have done some analysis on Nifty and Bank Nifty, and we have identified the levels, right? So I hope you liked what you heard and what you observed, and you saw how I am doing analysis, combining the power of technology along with the charts. So that's the whole idea, right? How to combine technology and how to combine it with the charts. So जब भी आपको मार्केट में काम करना हो, आपको कभी भी एक अंधेरा नहीं दिखाई दे, बल्कि एक रोशनी दिखाई दे. हमेशा कोई भी स्टॉक एनालिसिस के लिए, कोई भी स्टॉक ट्रेडिंग के लिए, या कोई भी इंडेक्स एनालिसिस के लिए, या कोई भी इंडेक्स ट्रेडिंग के लिए हमें जरूरत है प्रॉपर डायरेक्शन, एंड दैट्स व्हाट आई गेट विद न्यू ट्रेडर. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपको अगर जो जानकारी मैंने शेयर की अगर अच्छी लगी, तो आई वुड लाइक यू टू लीव अ लाइक एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो एंड टेल मी और कौन से इंटरेस्टिंग कंसेप्ट्स और सेटअप्स आपको देखने हैं न्यू ट्रेडर में, और आपको कौन से स्टॉक्स अच्छे लगे. व्हाट इज योर प्रेफरेंस फॉर ट्रेडिंग फॉर टुमारो, राइट? आई वुड लाइक टू हियर इट ऑन द कमेंट्स, एंड also have your like, and do not forget to share this video with as many people as possible, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास कंसेप्ट है, कैपिटल है, बट लेकिन अप्रोच नहीं है. तो मैं उनको ये अप्रोच देना चाहता हूं मेरे वीडियो के द्वारा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. हैव अ गुड डे. स्टे सेफ, स्टे हेल्दी. दिस इज राजा वेंकटरामन साइनिंग ऑफ.